व्यूवर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है मैक्रो इकनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, कुलियाती माशियात के मुतग़य्यरात और उनमें तफ़ावली रिश्ता जात। देखें, मैक्रो इकनॉमिक्स के 12 वेरिएबल्स हैं। अगर हम ये 12 वेरिएबल्स समझ आ जाते हैं तो मैक्रो इकनॉमिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम पहले फंक्शन की तरफ आते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन, यानी कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या ताल्लुक़ है। कंजम्पशन हमारी डिपेंडेंट है और इनकम हमारी इंडिपेंडेंट है। जब हमारी इनकम ग्रोथ करती है तो हमारे कंजम्पशन भी ग्रोथ कर जाते हैं, यानी सर्फी अखराजात भी बढ़ जाते हैं। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है, डिक्लाइन होती है, कम हो जाती है, तो हमारी कंजम्पशन भी यानी सर्फी अखराजात भी कम हो जाते हैं। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी भी बढ़ जाती है। अब कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनका जब हम डायग्राम बनाएंगे, यानी ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। दूसरा फंक्शन है हमारे पास सेविंग्स फंक्शन। सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सेविंग डिपेंडेंट है और इनकम क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट है। देखिए, जब हमारी इनकम ग्रोथ करती है तो हमारी सेविंग्स भी ग्रोथ कर जाती हैं, यानी बचतें भी बढ़ जाती हैं। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ या डिक्लाइन यानी कम होती है तो हमारी सेविंग यानी बचतें भी कम हो जाती हैं। देखिए, इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी भी कम हो जाती है। जब हम इसका यानी डायग्राम बनाएंगे, जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव होती है, यानी सेविंग इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। अब हम तीसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, इनकम फंक्शन। देखिए, इनकम डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इनकम हमारी डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिपेंडेंट है, यानी आज़ाद है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करती है तो हमारी इनकम भी ग्रोथ कर जाती है, यानी बढ़ जाती है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होती है, डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तो हमारी इनकम भी डिक्रीज़ यानी डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है और हमारी इनकम क्या इंडिपेंडेंट है। जब हमारी इनकम ग्रोथ करती है, यानी जब हमारी आमदनियाँ बढ़ती हैं, तो इकानमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी भी बढ़ जाती है। जब हमारी इनकम डिक्लाइन होती है, यानी आमदनियाँ कम होती है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इकानमी के अंदर जो सरमायाकारी वो भी कम हो जाती है। इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इस जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव होती है। इनकम इज़ ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। सॉरी, पाँचवा फंक्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट का शरह सूद के साथ क्या ताल्लुक़ है। इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इंडिपेंडेंट है। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो इकानमी के अंदर सरमायाकारी क्या होती है, कम हो जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होती है तो इकानमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, एक चीज़ कम होती है दूसरी बढ़ जाती है। इसका जब हम जो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है वो नेगेटिव होती है, यानी इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का जब डायग्राम बनाएंगे वो ऊपर से नीचे की जानिब गिरेगा। अब हम बात करते हैं छठे फंक्शन की, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन। ये हमारे पास डिमांड फॉर लेबर इज़ ए फंक्शन ऑफ रियल वेजेस। W/P रियल वेजेस होती हैं, यानी हकीकी उजरतें। इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब रियल वेजेस बढ़ती हैं तो डिमांड फॉर लेबर, यानी जो डिमांड होती है मज़दूरों की, वो कम हो जाती है। जब रियल वेजेस कम होती हैं, यानी हकीकी उजरतें कम होती हैं, तो डिमांड फॉर लेबर यानी मज़दूरों की तलब में इजाफा हो जाता है। अब हम सातवें फंक्शन की तरफ आते हैं, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी फंक्शन। ये हमारे पास डिमांड फॉर मनी का फंक्शन है। डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ करता है तो डिमांड फॉर मनी यानी जो ज़र की तलब है वो कम हो जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होता है तो डिमांड फॉर मनी यानी ज़र की तलब में इजाफा हो जाता है। अब हम यहाँ पे हमने बात की थी मनी फंक्शन, यानी सप्लाई ऑफ मनी
मनी सप्लाई डिपेंडेंट है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इंडिपेंडेंट है। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ करती है तो हमारे पास जो मनी सप्लाई है, ज़र की रसद है, वो बढ़ जाती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ होती है तो मनी सप्लाई हमारे पास यानी डिक्रीज़ यानी डिक्लाइन यानी कम हो जाती है। इनका आपस में क्या आ जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। 8वां फंक्शन है हमारे पास इन्फ्लेशन फंक्शन। देखें, इन्फ्लेशन फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन डिपेंडेंट है और मनी सप्लाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब हमारी मनी सप्लाई यानी जब ज़र की रसद बढ़ती है तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, यानी पी स्टार ओवर पी, यानी अशिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जब मनी सप्लाई मार्केट के अंदर कम हो जाती है, ज़र की रसद कम होती है, तो अशिया की कीमतें भी कम होना शुरू हो जाती हैं, यानी इन्फ्लेशन जो है ना वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकी डायरेक्शन सेम है। एक चीज़ बढ़ती है, दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम होती है, दूसरी भी कम हो जाती है। 9वां फंक्शन है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, यानी रोज़गार। एम्प्लॉयमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। एम्प्लॉयमेंट हमारा डिपेंडेंट है और इनकम क्या हमारा इंडिपेंडेंट है। जब हमारी आमदनियाँ ग्रोथ करती हैं तो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार में भी इजाफा हो जाता है। जब हमारी आमदनियाँ डिक्रीज़ या डिक्लाइन होती हैं तो हमारे रोज़गार में भी कमी वाक़या हो जाती है। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन, इनकम इज़ ए फंक्शन ऑफ लेबर। देखिए, प्रोडक्शन का ताल्लुक़ लेबर के साथ होता है, मज़दूरों के साथ होता है। जब लेबर को हम बढ़ा देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। जब लेबर को हम कम कर देते हैं यानी डिक्रीज़ कर देते हैं मज़दूरों की तादाद, तो हमारी प्रोडक्शन भी क्या होती है, कम हो जाती है। इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। अब 11वां फंक्शन है हमारे पास इनकम फंक्शन। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इनकम फंक्शन इज़ गवर्ट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब होता है गवर्ट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आ जाते हैं। देखें, जब गवर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इनकम भी ग्रोथ कर जाती है यानी बढ़ जाती है। जब गवर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन होती हैं तो इनकम भी डिक्रीज़ या डिक्लाइन हो जाती है। इनका भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और 12वां फंक्शन है हमारे पास इंपोर्ट फंक्शन, यानी दरामदात क्या होते हैं, हमसे मुराद होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट डिपेंडेंट है और इनकम क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब हमारी इनकम ग्रोथ बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट यानी जो दरामदात होते हैं वो भी बढ़ जाती है। जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हमारी जो इंपोर्ट है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। व्यूअर्स, ये वेरिएबल बहुत ज़्यादा अहम है। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।